बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे बड़ी खबर आज की जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं, मरीम नवाज़ साहबा के वो वालिद हैं और मियां मोहम्मद शरीफ साहब के साहबजादे हैं और तकरीबन सारे पाकिस्तान में जो पटवारी हैं उनके अतालीक भी हैं, गार्डियन हैं उनके, वो जनाब आज बरी हो गए हैं और नैब ने अपील वापस ले ली। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लेकिन इससे पहले 2-3 वाक़यात मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा हौसले से ज़रा। मियाँ साहब जब आ रहे थे तो रास्ते में लोगों से बात-वात भी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा कि बस मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, आप फ़िक्र ना करें। ये जो दलाइल कभी आपको इधर से जज के ऊपर से गुज़र रहे हैं, नीचे से गुज़र रहे हैं, इधर से गुज़र रहे हैं, इनके बारे में आप परेशान ना हों, क्योंकि मैंने मामला सारा अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। अब जब हम कमरा अदालत में मियाँ साहब गए और सब लोग वहाँ पर मौजूद थे तो बैठे हुए थे, तो मेरे साथ एक पटवारी नवाज़ सहाफ़ी था। तो उसने मुझसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। मियाँ साहब ने कहा कि मैं ना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। वो देखें, जजेस के पीछे 2 फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, है 2 फरिश्ते? भाई तुम फरिश्तों को देख रहे हो? उसने कहा, हाँ, वो देखे, बड़े ज़बरदस्त चोगे पहने हुए हैं 2 फरिश्ते। वो जज साहब की कुर्सी यूँ थामी हुई है उन्होंने। तो मैंने कहा, यार काश मेरी आँखों में भी इतनी शक्ति होती, मुझ में भी इतनी बसीरत होती, काश मेरा ज़हन भी इस तरह चल रहा होता और मैं भी ये जो वो लम्हात हैं उनको देख लेता और फरिश्तों को देख सकता। मैंने कहा, मैं नहीं देख सक रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो थे हमारे साथी पटवारी नवाज़ सहाफ़ी, बगलें दबा रहे थे, कहने लगे बस कम पै गया। मियाँ साहब ने जो बात कही है ना, ओ वड्डा दिन है, आज वड्डा दिन है, ओ जी मुबारका वड्डा दिन। ओ मैंने कहा, भाई ज़रा आराम से, आराम से, अभी ऐसा ना करो, ये तो अभी फैसला तो आ जाने दो। खैर वो आ गया। नैब वाले जो हैं वो शर्मा के कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे और उन नैब वालों ने कहा कि हम अपनी इज़्ज़त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ साहब जैसे शरीफुन नफ्स इंसान के ऊपर जो हमने केसेस किए और उससे जो बदनामी कमाई हमने बदनामी, अब कुदरत ने एक मौका दे दिया कि हम अपनी उस बदनामी का दाग धो सकें और वो जो हमने एक गलत काम किया उससे हम बाहर निकल सकें, उस कालक को अपने चेहरे से हटा सकें। तो उन्होंने कहा, जज साहब अपील वापस। और वो जो इधर मेरे साथ इधर उधर सब जो बैठे हुए थे, जिनको फरिश्ते वो नज़र आ रहे थे, अब ये देखे अल्लाह का कमाल है। उन्होंने कहा, ओ भाई कमाल हो गया। उन्होंने कहा, जज साहब उठना नहीं जब तक फैसला नहीं करना। ठक 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 खुश असलूबी से ये काम सारा हो गया। अच्छा, हमारा दोस्त था फ़ख्र, अभी आजकल हमारे साथ है, वो निकला बाहर दौड़ के कि मैं बीपर देता हूँ। मैंने कहा, भाई फ़ख्र पकड़ लिया। मैंने कहा, फ़ख्र रुक जा इधर, तू जब भी तूने बीपर दिया है जाके बाहर इस तरह के वाक़यात में चपेड़े खाई हैं, ठुड्डे खाए हैं, किसुन खाए हैं। तू सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे तूने जब वो मुस्लिम लीग नून ने आके वहाँ पर वो जो जज साहब थे गैर कानूनी काम कर रहे थे, घटिया हरकतें कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म को बुलाने की बात कर रहे थे, कोई इंसाफ कानून की देखें ना अंदाज़ा करें, कोई इस किस्म की बातें कर रहे थे, तो वहाँ पर भी तुमने बीपर देने की कोशिश की और शुरू काम किया, तो जो तुम्हारे साथ हुआ। और फिर जब मियाँ साहब इधर से आए सऊदी अरब से पिंडी एयरपोर्ट पर, तो तुमने फिर एक बीपर दिया और उसके बाद वो सारे सहाफ़ियों के साथ भी हुआ और जो तुम्हें चपेड़े पड़ी, जो तुम्हें ठुड्डे लगे और उसके बाद वो कचरे के डिब्बे के पास से मैं तुम्हें उठा के लेके आया। और भाई अब ये नहीं कर, मुझे निकलने दे, हम निकलते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो मामला देखा जाएगा। तो इधर पहुँचे, अपना आए हैं दफ्तर में, रास्ते में लोगों से बात हुई, तो नाच रहे हैं लोग, खुशियाँ मना रहे हैं लोग, इंसाफ का बोलबाला हो गया। ऐसा फ़ैसला और जो जिस मतलब मुझे अकबर बुगटी साहब याद आ रहे हैं, जब मियाँ साहब की हुकूमत बरतरफ हुई थी और नसीम हसन शाह साहब की सरबराही में बेंच जो है असम्बली की डिसोल्यूशन पर बात कर रहा था, तो मैंने बुगटी साहब से पूछा, मैंने कहा, बुगटी साहब कुछ फरमाइए, जो अदालतें जो कर रही हैं, जो इस वक्त हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हुकूमत बहाल हो जाएगी, मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। तो बुगटी साहब ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, समी साहब, अगर अदालतें इंसाफ देने पर तुल जाएं तो क्या उनको कोई रोक सकता है बंदा? और फिर वही हुआ,
वो इंसाफ मिला, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल हुई, सुरखरू हुए। और एक बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वो जैसे वो एक लड़की थी ना, उसने कहा कि कल घारे च एक बंदा कोई नहीं होमना, घारे च एक बंदा कोई नहीं होमना, और वो दूसरे दिन अपने एक दोस्त के साथ भाग गई। तो घर वाले जब सब बैठे बातें कर रहे थे तो एक बुजुर्ग ने कहा कि यार गल जो नस तो गई है, वग तो गई है, पर हाई बड़ी बुझक दी बुझक। कोई वड्डा अल्लाह का कोई नेक बंदा आई, उसको पता था कि घर का एक बंदा कल कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही ये मामला आज हमने देखा। अदालत में दाखिल होते वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा मामला मैंने छोड़ दिया है अपने अल्लाह पे। और फिर उसके बाद जो सारे वाक़यात हुए, इतनी देखें, एक हम बात करते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, और इंसाफ जल्द इंसाफ, तेज़ इंसाफ। तो देखें मियाँ साहब वहाँ से इधर वापस पहुँचे और तेज़ इंसाफ, कितनी जल्दी अदालत ने कोई लम्हा ज़ाया किए बग़ैर उनको ये इंसाफ उनको थमा दिया। लेकिन एक जो आखिर में मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। मियाँ साहब मुझे ये एक बताया, एक अपना वो भी एक वो पटवारी नुमा वर्कर है, उसने मुझे बताया कि मियाँ साहब ने एक सरगोशी की। उनका जो एक मुलाज़म है ना मियाँ अकील, उसके कानों में सरगोशी की और उसको कहा कि अभी आपने ये काम करना है कि मैं मरी चला जाऊँगा, ये मैंने ठंडक में जाना, ठंडे इलाके में, इस गर्म इलाके में मैंने नहीं रहना। लेकिन वो मेरी लाल पैंट और वो मेरी लाल कोट और उसके साथ मेरी पीली कमीज़ और उसके साथ फिर मेरे शूज़ भी कम्बिनेशन के साथ रेड शूज़, वो जो मैं लंदन में पहन के फिरता था, वो आप वहाँ पहुँचा दें। मैं कल जश्न आज़ादी और जश्न इंसाफ मनाऊँगा और मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं ये सारा कुछ पहुँचा दूँगा। तो बड़े आज खुशी के लम्हात हैं और इस वक्त जो नून लीग के लोग हैं बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं और सड़क पे बंदा नहीं को नज़र आ रहा। लेकिन जो हमारे जो दोस्त हैं, जिनकी बड़ी जो साहिब बसीरत हैं, जिनकी आँखों में शक्ति है, वो बता रहे हैं कि ये शाहराए दस्तूर भरी पड़ी है लोगों से और हर शहर में इस वक्त बहुत बड़े-बड़े पैमाने पर वो हो रहे हैं, अपना जश्न हो रहे हैं और नाच गाना हो रहा है और ढोल बजाए जा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की शाहराए दस्तूर पर आकर वो खुशी मनाते हुए लोगों को, मैंने कहा मैं भी देख सकूं, लेकिन मैं बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरे पास, मैंने पहले अर्ज़ किया, कोई ना ऐसी बसीरत है, ना कोई मेरे पास ऐसी कोई ताकत है, तो मैं तो वो सब कुछ देखने से महरूम रहा। लेकिन वो जो सारे लोग हैं, बल्कि एक दोस्त ने तो कहा कि ये अगर आप एक बंदे को अगर 1 लाख के बराबर गिन लें तो ये कम से कम 34-35 लाख लोग हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम फिर रहे हैं, नाच रहे हैं। बहरहाल खुशियाँ मुबारक मियाँ साहब को, नून लीगियों को, हमारे पटवारी दोस्तों को, एंजॉय करें, हम भी आपकी खुशियों में शरीक हैं।